In this video, I am going to explain you how to solve the example number 18 of the chapter matrices of class 12th mathematics. Okay, so let's see what is the question. If A is equals to the given matrix, then show that A cube minus 23A minus 40I is equals to 0. So ये question जो है बहुत ही ज़्यादा important है. Why? Because यहाँ पे हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस यूज़ हो रहा है, और ए क्यूब जो हमारा ए क्यूब है वो कैसे आएगा ये हम आपको फर्दर क्वेश्चन में एक्सप्लेन जब करेंगे तो बताएंगे. तो ए क्यूब जो है उसमें भी हमारा मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है. और ये जो ज़ीरो है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर हम कहें नल मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है. और आई हमारा क्या डिनोट कर रहा है, -40i हमारा आई जो है वो हमारा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो द सेम क्वेश्चन, सेम एक्सप्रेशन इज कॉपीड ओवर हियर. तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ए क्यूब फाइंड करना है ना. तो फर्स्टली वी विल फाइंड ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ए डॉट ए विल बी सिंपली नथिंग बट ए स्क्वायर. तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों मैट्रिसेस को, मतलब कि जो सेम मैट्रिक्स ए है हमें उसका स्क्वायर निकालना है ना, मतलब हमें उसको दो बार मल्टीप्लाई करना है ए अपने ही आप से, मतलब कि ए को ए ही से मल्टीप्लाई करना है. तो हम लोग दो बार मैट्रिक्स ए को लिख देंगे और सिंपली इसका जो प्रोडक्ट है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे. So you can see that we have find the product of two matrices A and A of a matrix A with itself. So उसका प्रोडक्ट क्या आया है, हमारी ये वाली मैट्रिक्स इसका प्रोडक्ट आया है. ठीक है. नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें ए क्यूब फाइंड करना है. सो ए क्यूब फाइंड करना है ना. सो ए क्यूब इज़ नथिंग बट ए स्क्वायर डॉट ए. हम लोग ए स्क्वायर में ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए क्यूब मिल जाएगा. ठीक है. सो हम लोग पहले ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स को लिख लेंगे, 19 4 8 1 12 8 and 14 6 and then 15, and just write then the second matrix which is A, 1 2 3 3 minus 2 1 1 2 4. ठीक है. तो हमने in this way we have write the both the matrices. So this is our resultant matrix. Now we have to solve this expression now. So we have find the matrix A cube. Now just simply find the matrix 23A. मीन्स हम लोग को क्या करना है, हमें यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता था कि जो भी हमारा स्केलर है जिसको हमें एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें उस स्केलर को हर एक एलिमेंट से मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, जो 23 है हम लोग उसको हर एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी इट्स आंसर. नाउ दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ -3 स्केलर टू द मैट्रिक्स ए. हमको ये मैट्रिक्स मिली है. अब हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट टर्म है हमारा -40a. तो ये बहुत ही इजी है. ठीक है. -40i कैसे आएगा, हमारा आई हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि हम लोग देख रहे हैं ना कि कौन कौन सी मैट्रिसेस के साथ ये किस जो मैट्रिसेस हैं जिनके साथ हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिनके साथ ये इसको ऑपरेट करना है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है इसको, तो इसका ऑर्डर हमेशा वही होगा जो उन मैट्रिसेस का होगा जिसके साथ इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है. तो यहाँ पे हमारे जो ए क्यूब है मैट्रिक्स जिसके साथ इसको माइनस किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, वो क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है. और -23 ए मैट्रिक्स जो है उसके जिसके साथ इसको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है. तो ये हमको यहाँ पता चला कि जो मैट्रिक्स आई होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, उसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 उसका ऑर्डर होगा. मतलब कि हमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है.
Now this is our identity matrix of order 3 cross 3. Just simply multiply the minus 40 scalar to this matrix and we will get minus 40, 0, 0, 0. Okay, so now you can see that we have find the values of a cube minus 23a and minus 40. तो क्या करना है हमको, ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं, सारी मैट्रिसेस आई हैं, इनको इस एक्सप्रेशन में उठा के रख देना है और फिर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म यहाँ पे करने हैं हमको, उनके अकॉर्डिंग हम इनको परफॉर्म करेंगे. तो वी विल गेट दैट द result of this operation, this expression will be nothing but a null matrix. Let's see. इस एक्सप्रेशन में इन सारी मैट्रिसेस की जगह पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे. गॉट इट. नाउ लेट्स स्टार्ट पुटिंग ऑल दीज देयर वैल्यूज़. 63, 49, 69 एंड 92. और हम लोग साथ में इनको चलो फर्स्टली राइट द मैट्रिक्स. नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे. 46, then 69, 23 and 63. Then the further matrix is ये वाली है ना 23a. 23a का रिजल्ट हमारा क्या आया था? -23, -69, -92. Then -46, 46 and then -46. Then 69, 69 -23 and -23. Now just write the last matrix which is -40i b equals to -40, 0, 0, 0, -40, 0 and 0, 0, -40. Now let's solve this. क्या आएगा हमारा? अब हम इन लोगों को इनके ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग एक मैट्रिक्स में लिखेंगे. 63, फिर क्या है इन दोनों के बीच में ऐड सम का एडिशन का साइन है ना, तो हम लोग इनको ऐड करेंगे. लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -23 और -40. देन 46 -46, यहाँ पे तो ज़ीरो ही है. देन लास्ट विल बी 69 -69 और यहाँ पे भी क्या है? ज़ीरो है. देन नेक्स्ट विल बी 69 -69, 0, -6 + 46 और यहाँ पे क्या हो गया? -40. यहाँ पे 23 और -23, यहाँ पे 0. 92 -92 एंड देन 46 -46, देन 63 -23 एंड -40. ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व दिस मैट्रिक्स एंड वी गेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 63 -63 + 63, 0, 0, 0, 0. In this way we get that this whole expression is evaluated to null matrix. यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया कि जो हमारा ये एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? इसका रिजल्ट हमारा एक null matrix आ रहा है. So that's all for today. Hope you got the concept. This question is very very important and the most important thing is which should be noted that यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेशन है उसमें एरर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर लिए. स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, नल मैट्रिक्स. बट जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि हमारी जो मैट्रिसेस हैं इनके जो ऑपरेशंस हैं ये इतने ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इनमें हमको ऐसे सॉल्व करना है कि कोई भी एरर ना आए, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना आए. ठीक है. और ये हमारा तभी रिड्यूस हो जाएगा जब हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, गॉट द पॉइंट. सो दैट्स ऑल. कीप वॉचिंग द स्टडी ओएसिस.